अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं कि हमने अमेज़ॉन का कोर्स किया और अब हम जो है शॉपिफ़ाई का कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद अमेज़ॉन होलसेल और शॉपिफ़ाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो वेबसाइट डेवलपमेंट है और उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि वो कब स्टार्ट होगा। लेकिन कन्फ्यूजन जो है, परेशानी जो है वो ये है कि क्या ये चीज़ हमारी अटेंशन को डाइवर्ट तो नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अमेज़ॉन की तरफ से अटेंशन कम करके अगर शॉपिफ़ाई को ज़्यादा दे रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह रहेगी, क्योंकि ना हम अमेज़ॉन के रहेंगे ना हम शॉपिफ़ाई के रहेंगे। क्या हमें सिर्फ़ एक ही स्किल को सीखना चाहिए, लाइक हमारा जो फ़ोकस है वो सारा का सारा सिर्फ़ अमेज़ॉन के ऊपर होना चाहिए, बाकी सबको हम टच अभी ना करें या बाद में किसी पॉइंट पर करें, फ़िलहाल हम सिर्फ़ एक के ऊपर फ़ोकस रखें? तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब वो इस चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि वो सीखना भी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि शॉपिफ़ाई जैसी स्किल जो है वो ज़ाहिर है उनको आ जाए। तो क्या करना चाहिए और क्या ये चीज़ बेनिफिशियल है या नहीं है? साथ-साथ सीखी जा सकती है, साथ इसको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? अच्छा, इन तमाम सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है साथ सीखना। देखें, आपने अमेज़न होलसेल का कोर्स किया या फिर आपने इंटर्नशिप की होगी, ठीक है? तो उसमें आपने देखा होगा कि एक लेक्चर होता है और वो होता है आर्बिट्राज का, ऐसा ही है ना? और आपको एक ही लेक्चर के अंदर वो सब कुछ समझ में आ भी जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि 90% वो सिमिलर होता है होलसेल जैसा। ऐसे ही है ना? वो बिल्कुल जैसा होलसेल में आपने किया होता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। 90% जो है वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं। लाइक उसमें हंटिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, ठीक है? उसके अंदर शिपिंग प्लान जो क्रिएट किया जाता है, वो बिल्कुल सेम तरीके से किया जाता है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या आता है कि वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर आप किससे कर रहे होते हैं, वेबसाइट के थ्रू या फिर रिटेलर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी जो प्रोडक्ट को एनालाइज़ करना होता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो सब कुछ सेम है। इवन के जो क्लाइंट हंटिंग है वो भी बिल्कुल सेम है। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल सिमिलर होता है, इसलिए सिर्फ एक लेक्चर के अंदर वो चीज़ आपको समझ में आती है, वो चीज़ कवर भी हो जाती है। अब आप इसको इस तरह समझें कि अगर एक बंदा है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि उसको नहीं पता कि आर्बिट्राज क्या चीज़ है और उसको सिर्फ़ ये बताया जाता है कि जी अमेज़न होलसेल आपको करवाया जाएगा, ठीक है, वो अमेज़न होलसेल कर रहा है और वो बड़ा एक्सपर्ट बन गया, वो हंटिंग के अंदर बड़ा एक्सपर्ट है, वो प्रोडक्ट एनालाइज़ करने के अंदर बड़ा एक्सपर्ट है, शिपिंग प्लान क्रिएट उसको बड़ा अच्छा करना आता है, सब कुछ उसको आता है, ठीक है, लेकिन उसके माइंड में बस ये चीज़ है कि आता मुझे सिर्फ होलसेल ही है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो उसको 90% उसको समझना है कि आर्बिट्राज भी आती है, लेकिन क्योंकि उसको बताया नहीं गया तो वो क्या करेगा, अगर उसके सामने कोई क्लाइंट होगा ना आर्बिट्राज का, वो उसको छोड़ देगा। या उसके सामने अगर आर्बिट्राज की बात हो रही होगी तो उसको ये लगेगा, यार मुझे तो चीज़ आती नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं है, कोर्स ही नहीं किया, मतलब किसी मेंटोर ने मुझे बताया नहीं, तो शायद मुझे चीज़ आती नहीं, ये मेरी फील्ड ही नहीं है। उसको ये वाइब जाएगी या उसको ये फील होगा कि ये शायद मेरी फील्ड ही नहीं है। अब उस बेचारे को ये नहीं पता कि 90% तो उसको वो चीज़ें आती हैं, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत अच्छी आती हैं। समझ रहे हैं ना? उसको आर्बिट्राज आता है, सब आता है उसको, आर्बिट्राज है ही क्या? समझ रहे हैं? तो सिर्फ़ इसलिए वो अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा क्योंकि उसको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है? ये इतनी ज़्यादा रिलेटेड है, उसको पता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? ये सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है? मैंने वैसे इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, लेकिन चलें एक दफ़ा फिर मैं उनको रिपीट करता हूँ शॉर्ट में कि अमेज़न में कमाने के 2 से 3 तरीके होते हैं। एलएलसी क्रिएशन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है? शॉपिफ़ाई जो है उसमें कमाने के भी सेम तरीके हैं। आप स्टोर बिल्डअप करके देते हैं उनको, ठीक है? उनको स्टोर बना कर देते हैं या फिर आप पूरा का पूरा स्टोर मैनेज करते हैं। अच्छा, शॉपिफ़ाई और अमेज़न तकरीबन सिमिलर है। वही पीएल है, वही ड्रॉप शिपिंग भी आप कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, ठीक है? वही सेम सिनेरियो है। अब जिस बंदे को पता है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ होती है, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि स्टार क्या होते हैं, स्टार मतलब रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को एनालाइज़ करना क्या है, सोर्सिंग क्या चीज़ होती है। मतलब एटलीस्ट ये वाली जो टर्म्स हैं ये आपके लिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई टर्म्स हैं, आपको पता ही नहीं है क्या है। अब एक नया बंदा तो शायद वो मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन जिसको ये तमाम चीज़ों का आइडिया है उसके लिए चीज़ को पिक करना बड़ा आसान होता है, चीज़ को समझना उसके लिए बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि शॉपिफाई में हम प्रोडक्ट सोर्सिंग इस तरह करेंगे, तो अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, आपको ऑलरेडी पता होता है कि सोर्सिंग का मतलब ये है कि हमने कहाँ से परचेज़ करनी है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह क्या होता है कि आपके लिए वो चीज़ समझना बड़ा आसान हो जाता है। वो चीज़ जो बाकी सबके लिए शायद 2-3 महीने, 4 महीने की गेम होगी, आपके लिए वो 1 महीने की गेम होगी, वो आपको आती होगी। ठीक है? और इस चक्कर में फिर ये है कि आपके क्लाइंट नहीं जाएँगे। जब आप शॉपिफ़ाई सीख लेंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको पता होगा कि हाँ, मुझे शॉपिफ़ाई भी आता है यार, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है? और ये तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ। हमने तो काफ़ी टाइम लगा कर इन चीज़ों को सीखा था और फिर ये चीज़ें समझ में आई थी कि ये चीज़ें साथ-साथ होनी चाहिए थी। ठीक है? वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है वो।
ठीक है, वो आप लोगों ने लाज़मी करनी है। मतलब जहाँ से भी करना चाहें आप लोग करें, ठीक है, लेकिन करना लाज़मी आपने। यूट्यूब से सीखना चाहते हैं वहाँ से सीख लें, कोर्सेज स्टार्ट होंगे वहाँ से सीख लें, ठीक है, जहाँ से आपको दिल करता है। लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होलसेल के अंदर भी काम आती है, वो शॉपिफाई के अंदर भी काम आती है, और वो उसकी अपनी एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस भी होती है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि जब आप इनको सीखेंगे तो आपको पता लगता है कि यार ये चीज़ें तो बहुत आसान भी हैं, और 90% या 80% तो हमें ये चीज़ें ऑलरेडी आती थी। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब यहाँ पर जो एक सवाल है कि क्या इससे हमारी अटेंशन डाइवर्ट होगी? नहीं, इससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट इस तरह नहीं होगी कि मेन फोकस जो है ना वो आपने एक स्किल के ऊपर रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो है 4-5 की टीम है, 4-5 का आप ग्रुप है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने मतलब आपका जो फोकस है, फॉर एग्जांपल 3 लोगों का टीम में से वो फोकस है कि जी हमने होलसेल का क्लाइंट हंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉपिफाई का नज़र आता है कोई क्लाइंट, अगर आपके पास ऐसा मौका आ रहा है कि आपको शॉपिफाई का क्लाइंट नज़र आता है, तो आप फ़ौरन उसको भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम ये जो काम भी कर सकते हैं 4-5 लोग मिलकर। आप देखें ना, फ़र्क देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई का कोर्स कर लेते हैं, आप बेशक उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, ये नहीं कि दिन रात आप उसको टाइम दें, लेकिन एटलीस्ट आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट डेवलपमेंट के अगर आप देखते होंगे, शायद आप लोगों ने अगर ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, नहीं कर रखे तो आप लोग कर लें लाजमी, ठीक है। वहाँ पर डेली बेसिस पर आ रहे होते हैं कि जी हमें वेबसाइट डेवलपर्स चाहिए, हमें फ़लाँ साइट तैयार करनी है, फ़लाँ साइट तैयार करवानी है, और आपको एक वेबसाइट मतलब एक जो वेबसाइट आप बना कर देते हैं, अगर आप वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह की बनवाता है, लेकिन 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी एक उसके चार्जेस होते हैं, और आपको बनाने में मुश्किल से शायद आधा घंटा 1 घंटा लगता है, जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो, ठीक है। मतलब सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। अब ये सुनने में हो सकता है कि आपको बड़ा अजीब लग रहा हो, बट ऐसा होता है, ठीक है। और वो टॉप की वेबसाइट होती है, बहुत लेवल की वेबसाइट होती है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि क्या ये बुरा है? देखो, महीने में अगर एक क्लाइंट भी आपके पास आ रहे हैं तो कितना आप कमा सकते हैं? 25,000 रुपये आराम से। दो भी आ रहे हैं तो 60 पे बात चली जाती है। सो पॉइंट ये है, यही चीज़ें तो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, यही चीज़ तो मैं समझाना चाहता हूँ। और बहुत सारी वीडियोस खैर मैं इस टॉपिक के ऊपर बना भी चुका हूँ कि हम लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं, और बाद में फिर ज़ाहिर है पता तो लग जाती हैं आपको, जब आप इस फील्ड में आते हैं, जब आप इसमें टाइम लगाते हैं, तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद पता लग जाती हैं। लेकिन फिर पछतावा होता है कि काश हमें पहले पता लग जाती, काश ये चीज़ें हमें पहले आती होती, हम ये स्किल उस टाइम पर सीखना शुरू कर देते, एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाता, तो अब तक तो ये पता नहीं कितनी पॉलिश हो चुकी होती, अब तक तो ये चीज़ कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती। बात समझ रहे हैं ना? सो पॉइंट ये है कि ये चीज़ आपके सामने आ रही है, ठीक है, इसमें इनरोल करें। शॉपिफाई का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसको करें, लाजमी करें उसको, ठीक है। उसको टाइम दें, मतलब इतना टाइम दें कि एक दफ़ा करें, एक लेक्चर सुनें, उसको अच्छी तरह समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको पूछ लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि हाँ मुझे स्किल आती है। बस मैंने पॉलिश वो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। टाइम अपना आप एक प्राइमरी जो आपका है गोल के जी मैंने अमेज़ोन से अर्निंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसको अमेज़ोन को ही टाइम दें ज़्यादा, ठीक है। साथ साथ आप वेबसाइट का देखना शुरू कर दें, ताकि आपको स्किल आती हो, कल को जब क्लाइंट आएगा तो वो चीज़ आपको आती हो। उसके बाद एलएलसी क्रिएशन है, ठीक है, वो बहुत टॉप की स्किल है एलएलसी क्रिएशन, उससे बड़ी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। फिर उसको टाइम देना शुरू कर दें। मतलब पॉइंट ये है कि फोकस एक के ऊपर रखें, लेकिन आप पूरा दिन आप अमेज़ोन को तो वैसे भी देते होंगे ना, और इतना देना भी नहीं है आपने। अब ये थोड़ी कि 24 घंटे सिर्फ अमेज़ोन ही करना है, समझ रहे हैं ना? आई एम श्योर कि मैं काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोगों को शायद बात समझ में आ चुकी होगी। तो करना आप लोगों ने लाजमी, और साथ करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, ठीक है, डीपली रूटेड है एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देंगी, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको वो लूज़ कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि आपके माइंड में चीज़ होगी कि शायद मुझे चीज़ नहीं आती। हालांकि वो आपको 80% 90% तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको पता होता है, ठीक है।